Hello बच्चों, let's read the question. A small current carrying loop having current I naught is placed in the plane of paper as shown. Another semicircular loop having current I naught is placed concentrically in the same plane as that of small loop. The radius of semicircular loop is R much greater than A. Find the force applied by the smaller ring on bigger ring in Newton. गिवन है हमें रेडियस ऑफ बिगर रिंग एज 1 मीटर जो कि सेमी सर्कुलर लूप है आउटर वाला. देन दोनों में ही करंट की वैल्यू दी हुई है 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन एम्पियर एंड रेडियस ऑफ द स्मॉल करंट कैरिंग लूप दी हुई है हमें 0.1 मीटर. सो इस क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट 1 पेज नंबर 155 पर. सबसे पहले देखेंगे हम जो इंटीरियर में दिया हुआ है दोनों ही लूप्स कहाँ सिचुएटेड है. सबसे पहली बात है कि एक जो स्मॉल करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस गिवन है हमें स्मॉल a और एक बाहर जो सिचुएटेड है दैट इज सेमी सर्क्यूलर लूप. इसकी रेडियस है कैपिटल R और R इज मच ग्रेटर देन A. इट मीन्स ये जो छोटा लूप है इसके सेंटर से जो सेमी सर्कुलर लूप है उसका डिस्टेंस, उसके सरकमफरेंस तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके रेडियस के कंपैरिजन में. और हमें फाइंड करना है कि ये जो स्मॉलर रिंग है ये बिगर रिंग पर न्यूटन में कितना फोर्स लगाएगा. इसको हम लोग लिख लेते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन द बिगर रिंग by the smaller loop. This is unknown for us. तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लेंगे कि इस स्मॉल लूप में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर हम यहाँ पर लगाते हैं स्मॉल लूप में we apply right hand rule to find the direction of the magnetic field produced on the bigger loop. ये जो हमें राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो इस पॉइंट पर मान लेते हैं कोई भी ये एक पॉइंट P जहां हमें फील्ड का डायरेक्शन निकालना है. तो ये फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर आएगा आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द बिगर लूप. अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली कैसा है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक द इक्वेटोरियल पॉइंट. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्मॉलर लूप डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ये बी इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन आ गया. अब जो स्मॉलर लूप है वो करंट कैरी करता है I एंड I इज इक्वल्स टू I नॉट. तो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. अब स्मॉलर लूप का हमारे पास में एरिया होगा पाई a स्क्वायर मीन्स पाई मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेडियस स्क्वायर. हमें m का आंसर मिल जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय पाई a स्क्वायर. हमें b का आंसर मिल जाएगा. इसको हम ओनली b लिख देंगे, सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे. म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई multiplied by I pi a square divided by r cube. This pi will cancel. तो हमें B का मैग्नेटिक फील्ड का आंसर मिल गया म्यू नॉट I a square divided by 4r cube. Let this be equation number 1. मीन्स ये पॉइंट P पर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का आंसर है जो कि प्रोड्यूस किया है करेंट कैरिंग स्मॉलर लूप में. अब चेक करेंगे हम कि ये जो स्मॉलर लूप है ये बिगर लूप पर कितना फोर्स लगाता है. तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे बिगर लूप का एक स्मॉल एलिमेंट. लेट्स रीड्रॉ द डायग्राम. तो यहाँ पर हम लेंगे एक बिगर लूप का एक बिल्कुल स्मॉल एरिया ले लेंगे, हम स्मॉल लेंथ ले लेंगे. लेट दिस बी द स्मॉल लेंथ जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं जिसकी लेंथ को dl से. और ये है हमारे पास में रेडियस, दिस इज ऑल्सो r और ये एंगल लिया है हमने d थीटा.
ठीक, अब फिर हम फाइंड करेंगे कि इस स्मॉल पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा। तो स्मॉल फोर्स का एक्सप्रेशन ले लेंगे हम, डी एफ इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम यहाँ डायरेक्शन देखें तो ये जो डी एल है, डी एल वेक्टर कैसा आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट एलिमेंट है ये। और जो बी वेक्टर आ रहा था, वो बी वेक्टर कैसा आ रहा था हमारे पास में, आउटवर्ड आ रहा था इस पॉइंट पर। ठीक, तो डायरेक्शंस लिखते जाते हैं, बी वेक्टर इज आउटवर्ड, डी एल वेक्टर इज टेंजेंशियल। तो ये दोनों को ही परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास में फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरह से आएगा हमारे पास, ऐसा। अब ये जो फोर्स है इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, वन विल बी दिस फोर्स एंड द अदर विल बी दिस फोर्स। सो अगर हम यहाँ एंगल चेक करें, सपोज दिस एंगल इज थीटा, then this angle will be the complementary, that is 90 degree minus theta। तो हमें यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा वो भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो फोर्स का ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो क्या मिल जाएगा हमें, डी एफ साइन 90 माइनस थीटा, एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी डी एफ कॉस 90 माइनस थीटा। अब ऐसा ही सिमिलर एलिमेंट सपोज हम यहाँ लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं हम इस तरह से स्मॉलर रिंग के सेंटर से, तो इसके फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर आएगा। अब हम इसके भी जब दो कंपोनेंट्स बनाएंगे तो व्हाट वी कैन सी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में सब कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, डी एफ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ डी एफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में डी एफ साइन थीटा। सो व्हाट वी कैन टेक एज द एक्सप्रेशन कि बेसिकली हमारे पास में डी एफ इक्वल्स टू क्या आएगा, किसके करस्पॉन्डिंग होगा, किसका समेशन होगा, डी एफ साइन थीटा का। सो अब यहाँ पर हम डी एफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। सो दिस विल बी इक्वल्स टू आई डी एल मल्टीप्लाइड बाय बी, और यहाँ से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डी एल और ये जो बी है इसमें एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास में जो साइन थीटा डैश जनरेट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो दिस साइन थीटा विल अपीयर हियर। अब हम जो b की वैल्यू फाइंड कर चुके थे वो b को पुट कर देंगे। सो df दैट इज द स्मॉल फोर्स इक्वल्स टू I। देन dl को भी चेक कर लेंगे। तो dl के लिए हम बेसिक एक्सप्रेशन लगाएंगे एंगल d थीटा इक्वल्स टू आर्क जिसका आंसर है dl डिवाइडेड बाय रेडियस जिसका आंसर है कैपिटल R। सो हमें डी एल का आंसर मिल जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। सो वी कैन पुट इट इन दिस एक्सप्रेशन। डी एल के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, डी एल के प्लेस पर हम पुट कर देंगे यहाँ पर आर मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, देन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ बी विच इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 r cube, then multiplied by sine theta. So we can check all the 4 values are put here. अब हम पूरा ये जो हमारे पास में हाफ सेमी सर्कुलर लूप है इस पर फोर्स निकालने के लिए हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे। सो कॉन्स्टेंट्स विल बी कमिंग आउटसाइड। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है हमारे पास, म्यू नॉट, देन आई स्क्वायर ए स्क्वायर divided by, we can take that this will be r and r will cancel, तो डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास में 4r square and this is integration of sine theta। then within the limits क्या आएंगे, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज पाई, क्योंकि हम एक एंड से स्टार्ट करके नेक्स्ट एंड पर फिनिश करेंगे तो हमारे पास में टोटल एंगल बन रहा है 180 डिग्री। नाउ वी कैन डू इंटीग्रेशन। सो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलता है, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो हमारे पास में लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा एफ, राइट साइड से जो कॉन्स्टेंट्स बाहर थे म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर एंड ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस साइन विल बी कमिंग आउटसाइड एंड द लिमिट्स विल बी रिटन ऑन राइट साइड। तो यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया पाई। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। म्यू नॉट इज पुट एज इट इज, क्योंकि हम इसको चेक कर सकते हैं आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा। अब आई की वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल a की वैल्यू है 0.1, so its square will be 10 to the power minus 2 divided by 4, कैपिटल R की वैल्यू है 1 मीटर, so 1 स्क्वायर। अब cos पाई की वैल्यू है -1 एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1, बट हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो हमें f इक्वल्स टू मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। Then these 10 square and 10 to the power minus 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, सो हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट मीन्स 8 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर फॉर द फोर्स अप्लाइड ऑन द बिगर रिंग बाय द स्मॉलर रिंग विल बी इक्वल्स टू 8 न्यूटन। सो आंसर इज द इंटीजर 8 in Newton. Thank you.